सभी को सादर प्रणाम। मैं आचार्य दीपक कुमार आप सभी के सामने अपने जीवन का कुछ रहस्य और अपने जीवन की जो मेरा अनुभव है और मेरा जो जीवन है उसको साझा करूंगा। मैं आज एक योगाचार्य के रूप में समाज में जाना जाता हूं और मैं योग सिखाता हूं। योग की प्रेरणा मुझे परम श्रद्धेय स्वामी कर्मवीर जी महाराज से मिली और उन्हीं के सानिध्य में मैंने उन्हीं से ही योग को सीखा है। देखिए, योग क्या है, जैसा कि हम पढ़ते हैं योग क्या है, तो योग जैसा पाणिनि जो व्याकरण है उसमें योग की व्युत्पत्ति युज समाधौ युजिर योगे से हुई है। तो युज समाधौ जो है उसका अर्थ है समाधि के लिए। तो महर्षियों ने कहा कि जो योग है वह समाधि के लिए है। समाधि क्या है? मनुष्य की जो जीवात्मा है वह जन्म लेती है और फिर वापस मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाती है, फिर पुनः जन्म लेती है। तो जो जन्म मरण का जो चक्र है इससे छूटना मोक्ष कहलाता है। और वह मोक्ष कैसे संभव होगा, जीवात्मा कैसे इस बंधन से मुक्त होगी, उसके लिए योग करना होगा। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग बनाया, योग पतंजलि योग सूत्र, उसमें उसका पूरा वर्णन दिया है और उसको 8 अंगों में विभाजित किया है। उनसे पहले वेदों में और अन्य ग्रंथों में योग था, लेकिन वो अलग अलग कुछ खंडों में था। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग को एक सूत्र में बांधा और उसको 8 अंगों में बनाया: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, व्यक्ति को इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से आगे आगे चलना पड़ता है। लेकिन आज के समय हम देखते हैं कि हर व्यक्ति आसन और प्राणायाम को ही संपूर्ण योग मानता है कि हमने आसन किए और प्राणायाम किए। कोई व्यक्ति अच्छा आसन कर लेता है, प्राणायाम अच्छा कर लेता है, लंबे समय तक करता है, तो कहता है कि मैं सिद्ध योगी हूँ, मैंने योग को सिद्ध कर लिया। तो ऐसा उनकी जो अवधारणा वो गलत है, क्योंकि योग नहीं है वह तो एक छोटा सा उसका तीसरा और चौथे नंबर का जो स्टेप है वह है। उससे पहले यम और नियम है, उसमें 5 स्टेप हैं, 5 प्रकार के यम हैं, 5 प्रकार के नियम हैं। उसके बाद फिर प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो तब जाके समाधि पे जाके जो है वह मोक्ष की ओर जाता है। यह सब रहस्य मैंने सीखा परम श्रद्धेय स्वामी जी से। सबसे पहले मैं स्वामी जी के पास अपनी एक बीमारी को ठीक करने के लिए उनसे चिकित्सा के लिए गया था और उन्होंने कुछ मुझे चिकित्सा के साथ साथ मेरे जीवन का आहार विहार समझाया। मेरी दिनचर्या को उन्होंने पहले मेरे से सुना कि आप किस तरह की दिनचर्या करते हैं और उसको फिर सही अनुरूप उसका बताया कि आप इस विधि से प्रातःकाल इस समय उठें और जो हैं ये सारी चीज़ें शाम तक की उन्होंने बताई। तो मैंने उसी को जो है प्रारंभ किया। उससे पहले मैं उनके एक दर्पण से बहुत ही आकर्षित हुआ और मेरे मन में एक इच्छा हुई कि मुझे जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी का एक अपना जीवन है उसकी तरह मैं अपने जीवन को बनाऊं, प्रयास करूं ऐसा। क्योंकि जो हमारे महापुरुष हैं वो हमें संकेत यही देते हैं कि जैसा उन्होंने जीवन जिया वो महापुरुष बने मनुष्य से, तो हम भी ऐसा ही बने। तो मैंने उन्हीं के जो उनके बताए हुए मार्ग है उस पर चलना प्रारंभ किया और फिर मैं उनके संपर्क में आया, उनके सानिध्य में आया। तो उनका एक अपार स्नेह इतना मिला कि मैं जो सीखने आया था केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, मैंने उनका अपार स्नेह ने मुझे इतना दिया कि मैं उसको सीखता गया। और परम श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे पर लगातार रहा और मैं उसके जो गूढ़ रहस्य उनको जान पाया। और फिर मैंने इसमें जो है डिग्री भी की, इसमें आचार्य किया मैंने। और स्वामी जी का सानिध्य मुझे लगातार मिल रहा है और पूरे भारतवर्ष में स्वामी जी के सभी प्रांतों में कार्यक्रम होते हैं, योग शिविर चलते हैं और उन सब में भी मैं उनके साथ में जाता हूं और मंच पे उनके साथ में रहता हूं। और जीवन जीने की कला मैंने वहीं से सीखी और योग आज इतने बड़े पटल पर है, वैश्विक पटल पर है, तो उसका जो श्रेय है वो परम श्रद्धेय स्वामी जी को जाता है, क्योंकि मूल रूप में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है समाज को एक नई दिशा देने के लिए। जो हमारी भूली हुई संस्कृति जो योग हमारे प्राचीन समय से है, तो उसको आज पुनः स्थापित करने में परम श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। एक साधु और एक योगी के समस्त गुण उनमें दर्पण होते हैं, उनमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्वामी जी का मुझे सानिध्य मिला। आप सभी भी उनका सानिध्य लीजिए और जीवन की जो अमूल्य निधि है इसको प्राप्त कीजिए। सभी का सादर धन्यवाद।